प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। ग्रेस चर्च टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित हो, सेफ हो। खुदावंद आपके साथ, अपने वचन के अनुसार आपके साथ है। तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे तो वो है, क्या एक मसीह व्यक्ति शराब पी सकता है या शराब का सेवन या किसी भी नशीली वस्तु का सेवन कर सकता है? क्या बाइबल हमें इन चीज़ों के लिए अलाउ करती है? तो हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। हमने बहुत सारे लोगों ने, हम में से ज़्यादातर लोगों ने नूह की कहानी तो हमने सुन रखी है, जो कि काफ़ी बार हम चर्चेस में सुनते हैं और सोशल मीडिया पे भी सुनते हैं। तो नूह के विषय में जब उसने इतना बड़ा कार्य उससे परमेश्वर ने करवाया, पहले जल प्रलय हुई, जल प्रलय के बाद में जब वो शराब पी करके नशे की हालत में था तो अपने वस्त्र जो उसने उतार रखे थे, क्योंकि वह नशे की हालत में था, तो उसका एक पुत्र उसके पास आया जिसने उसको निवस्त्र देख लिया था। तो क्या हुआ, जब निवस्त्र देखा तो उसने उस पुत्र को कुछ शाप दिए थे। बाइबल में जब पढ़ते तो शापों के बारे में साफ लिखा है। नशे की हालत में शाप दिए, और वो शाप थे अब तक, जब तक कि कोई व्यक्ति उसके वंश में से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना कर ले, तब तक वो जो शाप है उसके जीवन पे काम करते हैं हमेशा हमेशा से। जब तक कि कोई व्यक्ति उसके वंश में से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना कर ले, तब तक उसके जीवन से वो शाप टूटते नहीं। उसके शाप उसी के वंश में से, देखिए सदोम और गमोरा के जो लोग थे वो निकले उसके वंश में से, और देखिए सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने नष्ट किया, उनके पाप बढ़ गए थे। तो वो शाप जो है जनरेशन वाइज चलते हैं, जनरेशन बाई जनरेशन चलते हैं, क्योंकि उसने नशे की हालत के अंदर वो बोले थे। हम क्या सोचते हैं इस विषय पे, या फिर हमें क्या ठीक लगता है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फर्क सिर्फ और सिर्फ इस बात से पड़ता है कि परमेश्वर का वचन उस खास पर्टिकुलर विषय के बारे में हमें क्या सिखाता है। तो नशे के बारे में हम सीखने के लिए जा रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन में से भी कुछ पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या बोलता है। तो आइए हम देखते हैं उन वचनों को। न्यायों की किताब 13वां अध्याय, उसकी 3 और 4 और 13 और 14 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है। एक औरत को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और उसको निर्देश दिए कि उसके द्वारा जो बच्चा उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का नाजिर होगा, तो इसलिए तू किसी भी तरह की कोई भी नशीली वस्तु को छुएगी भी नहीं, उसका सेवन नहीं करेगी, क्योंकि जो तेरे पेट से वो जन्म लेगा वो परमेश्वर का नाजिर होगा। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? परमेश्वर जिससे कुछ स्पेशल काम करवाना होता है ना, तो उसको परमेश्वर पहले से अलग रहने के निर्देश दे देता है, कड़े तौर से, साफ तौर से। तो क्या हम दुनिया से अलग नहीं किए गए? मैं और आप जब हम मसीह में आ गए तो क्या हम दुनिया से अलग नहीं किए गए? जी हाँ, हम दुनिया से अलग किए गए हैं। हम दुनिया में मिक्स होने के लिए नहीं चुने गए। हम दुनिया में हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। ये दुनिया से बिलोंग नहीं करते। ये दुनिया जो चूक करती है उन चीज़ों को हम इमिटेट नहीं कर सकते। तो हम परमेश्वर के वचन में से और भी देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या बोलता है, हमें क्या सिखाता है। दाखरस में और दाख मधु में अंतर है। कुछ लोग बोलते हैं कि दाखरस में नशा नहीं होता। दाखरस को अगर लिमिट से ज़्यादा उसका सेवन किया जाए, उसको पिया जाए, तो उसमें नशा होता है। उसमें भी नशा होता है अगर लिमिट से बाहर अगर हम कोई चीज़ पीते हैं या उसका सेवन करते हैं जो नशीली चीज़ कहलाई जाती है, चाहे हमारे वो इलाज के लिए क्यों ना बनी हो। आपको पता है कि कुछ साल से एक दवाई चल रही थी जो खांसी के लिए बनी थी, लेकिन लोगों ने उसको खांसी का इलाज के लिए पीने के बजाय उसकी ओवरडोज लेने लगे, और ज़्यादा मात्रा में लेने की वजह से उससे नशा होता था और लोग उस नशे के रूप में उसको सेवन करने लगे। दाखरस और दाख मधु में भी अंतर होता है। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। नीति वचन 20वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। दाखरस जो है, दाख मधु जो है ठट्ठा करने वाला, और मदिरा हल्ला मचाने वाली। मदिरा मतलब शराब, और दाख मधु जो दाखरस जिसको बोलते हैं वो, इन दोनों में अंतर है। ये एक नहीं है हमने। लेकिन आगे सेकंड हाफ जब वचन का पढ़ते उसमें लिखा है, जो कोई उसके कारण चूक करता वह बुद्धिमान नहीं।
मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सेवन करने वाला व्यक्ति डेफिनेटली निश्चय ही चूक करेगा ही करेगा, गलती किए बगैर रह ही नहीं सकता। क्योंकि नशे की हालत में आदमी से किसी भी चीज की सही की उम्मीद नहीं की जा सकती किसी भी रीति से, क्योंकि वचन साफ हमें बताता है कि जो कोई इसके कारण चूक करेगा वह बुद्धिमान है। नशा करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में नहीं काउंट करता, लोगों की श्रेणी में नहीं गिनता, क्योंकि चूक तो करेगा ही करेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है हमें इस विषय में। इफिसियों 5:18 के अंदर क्या लिखा हुआ हम पढ़ेंगे। इफिसियों 5:18 के अंदर लिखा है कि दाख रस के मतवाले मत बनो, बल्कि पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। दाख रस से मतवाले मत बनो, दाख रस में भी नशा होता है। देखिए, दाख रस से मतवाले मत बनो, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए बोला गया एक मसीह व्यक्ति को। हमें अलग किया परमेश्वर ने, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। हमेशा हमेशा इस बात को हमें याद रखना है। परमेश्वर ने हमें दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया, दुनिया के कामों से हमें बिल्कुल अलग कर लिया है। जब हम पुराने जीवन के लिए जब मर चुके हैं तो फिर उसी में नहीं घुसना है हमने जाकर के। हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि 1 कुरिन्थियों 3 उसकी 16 आयत में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो कोई इसका नाश करेगा परमेश्वर उसका नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर इसके अंदर वास करता है। आपको पता है पवित्र आत्मा अशुद्ध जगहों पे नहीं रहता कभी भी। पवित्र आत्मा को पवित्र जगह चाहिए होती है। पवित्र आत्मा पवित्र मंदिर में आता है और हम परमेश्वर का मंदिर है। आप जरा सोचिए, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो उससे पवित्र आत्मा के अंदर रहते हो, बाहर से कोई नशीली वस्तु आपके अंदर आप सेवन करते हो तो क्या पवित्र आत्मा निराश नहीं होगा? क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को निराश मत करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कि हम मसीह व्यक्ति हैं, हमारे लिए नशा पूरी रीति से वर्जित है। हम पुराने कामों के लिए बिल्कुल मर चुके हैं, हम नया जन्म पा चुके हैं। हम नया जन्म पाए हुए व्यक्ति धर्मी ठहराए जा चुके हैं, इसलिए जिस जीवन के लिए मर गए हैं उसमें दोबारा नहीं धंसना। हमने मसीह में आने से पहले हमने बहुत सारे, हमारे जीवन में, हम में से हर एक के जीवन में पाप थे, मेरे, आपके, आप सबके, हम सबके जीवन में बहुत सारे पाप थे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या उन्हीं पापों में कंटिन्यू रहने के लिए हम बताता है? नहीं। 1 पतरस 4 उसकी 3 आयत हमें क्या बोलती है? क्योंकि अन्यजातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, यहाँ पर साफ लिखा पियक्कड़पन के विषय में लिखा हुआ है, और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वहीं बहुत हुआ। कहता इनफ, बहुत हो गया। वो पिछले जीवन में हमने जो कुछ भी हमने अपने समय की बर्बादी की, क्योंकि परमेश्वर की नज़र तो हम पहले से ही थी ना हम पे, तो उनमें हमने बहुत इनफ हो गया, वो बहुत हो गया, और उसमें नहीं धंसे जाना है। जो समय हमने गंवाया वो बहुत हुआ। पत्र समय सिखाता है इस विषय में। तो आगे को हम उसके अंदर नहीं धंसे जाना, आगे को उसमें कंटिन्यू नहीं रहना। आखिरकार एक व्यक्ति शराब का सेवन करता क्यों है, या फिर किसी भी तरह का नशे का सेवन क्यों करता है? वो इसलिए करता है अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, या फिर ज़्यादातर लोगों से यही सुनने को मिलता है कि शराब का सेवन व्यक्ति जब किसी ज़्यादा ही चिंता में होता है उस समय में वो शराब का सेवन करता है, या किसी और ज़्यादा नशीली वस्तु का सेवन करता है। लेकिन होता क्या असल के अंदर? जिस वो गम को भुलाने के लिए या दुख को भुलाने के लिए उस नशीली वस्तु का सेवन करता है या शराब का सेवन करता है, वो शाम को पीता है, उसको भूलने की कोशिश करता है, लेकिन होता नहीं है कुछ भी। अगली मॉर्निंग में रहता है वो और ज़्यादा फिजिकली वीक हो जाता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, और समस्या वहीं की वहीं रहती है। एक मसीह व्यक्ति को क्या चाहिए? एक मसीह व्यक्ति को चाहिए कि अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए वो दुनियावी किसी चीज़ का सहारा लेने की बजाय अगर परमेश्वर के पास में जाए और उससे मदद मांगे, तो क्या परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं? जी हाँ, वो विश्वास योग्य है। वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल है, 24/7 आवर वो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार बैठा है। लेकिन हमें जाना पड़ेगा उसके पास। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना, क्योंकि सेवकाई के तजुर्बे से सीखने को मिलता है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस में से लेकर के परमेश्वर में जाता है, सिखाता है। कई लोगों को बोला गया कि आप परमेश्वर से मदद मांगो, आप शराब छोड़ क्यों नहीं देते, आप नशा छोड़ क्यों नहीं देते? तो उनके मुंह से सुनने को मिलता है कि परमेश्वर छुड़वाएगा हमें, परमेश्वर अपने आप छुड़वा देगा। इन शॉर्ट
ऐसा कुछ जादू होने वाला है जिससे एकदम से कुछ ऐसा हो जाएगा और हम अचानक से छोड़ देंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नूह के जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें कुछ सीख मिलनी चाहिए। नूह ने शराब बनाई, परमेश्वर ने नहीं रोका। शराब बनाने का मटेरियल उसने दाख के अंगूर वगैरह इकट्ठे किए होंगे, तो वो सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने क्या रोका उसको? नहीं। बनाने के बाद में उसने गिलास में डाली, या फिर उसी समय के जो वेसल्स थे, बर्तन जो इस्तेमाल करते थे पीने के लिए, उसमें डाली। परमेश्वर ने उसका हाथ नहीं पकड़ा आकर के, नहीं पकड़ा, लेकिन उसने पी ली, तब भी परमेश्वर ने नहीं रोका। लेकिन पीने के बाद में जब अपने बच्चे को शाप दिए उसने, जिसने उसके नंगेज को देख लिया था, उसके शाप, मैं आपको बताता हूँ कि आज हजारों सालों के बाद में भी उसकी पीढ़ी पे वो शाप बने हुए पड़े। वो शाप तब तक दुनिया होते जब तक कि वो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर लेते, और बीच में कितने सताव भी आए। आप देखो सदोम और गमोरा का क्या हाल हुआ था, उनका क्या रिजल्ट था, वो शाप बने रहे। नशे की हालत के अंदर आप जरा सोचिए, अपने शब्दों को देखिए, जब आप नशे में होते हो तो किस तरह के शब्द आपके मुंह से निकलते हैं। तो इन चीज़ों को हमने देखना है, सीखना है, समझना है, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीना है, परमेश्वर से मदद मांगनी है। हो सकता है कि ये नशीली चीजें थोड़ी देर का आनंद आपको देती हो, कुछ देर का आनंद देती हो, और परमेश्वर का वचन भी इस विषय में कुछ बताता है हमको। भजन संहिता 104 की 14 और 15 के अनुसार क्या लिखा है कि इस तरह की नशीली वस्तुएं आनंद तो देती हैं थोड़ा सा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है देखिए। नीति वचन की किताब उसका 23वां अध्याय उसकी 29 से 32 तक पढ़ते हैं। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके कारण अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो दाख मधु देर रात तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका रंग सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमें साफ नजर आता है। देखिए क्या लिखा परमेश्वर के वचन के अंदर, कहां से झगड़े और रगड़े उत्पन्न होते हैं हमारे बीच में। अब परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, उसकी जो दाख मधु, किसकी आंखें लाल रहती है? जो देर रात तक दाख मधु यानी कि शराब का सेवन करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है दाख मधु पीता है, देर रात तक उसकी आंखें लाल रहती हैं। जब वो गिलास में पड़ी होती है तो उसका रंग कैसा दिखता है हमको? बड़ी खूबसूरत लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। जब वो अंदर जाती है तो सांप बन के डसती है हमको, सांप के समान डसती है। उसका दंश जो है वो सर्प के समान होता है, और सर्प आपको पता है कि उसको दर्शाया गया बाइबल में। आप अगर उस श्रेणी में आते हैं तो शैतान को हम खुले तौर से आह्वान कर रहे होते हैं उसका अपने जीवन में आने के लिए, हमको डसने के लिए। अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है, सिखाता है हमको। तो हमको इस बात को समझ लेना है कि कितना ज्यादा ये खतरनाक है, ये नशों में जीवन व्यतीत करना। और कुछ बातें हमारे अंदर परमेश्वर ने विवेक डाला है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें डाली है, वो है विवेक। हम विवेक से पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। विवेक परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को दिया है। हम देखिए, हम नशे में होते हैं तब लोग हमें ज्यादा वैल्यू नहीं देते, उस समय ज्यादा हमारी बात पे गौर नहीं करते। जब हम कितनी भी अपने बुद्धि के भंडार में से कितनी भी गहराई की बात भी क्यों ना बोलें, तब भी लोग बोलते हैं कि ये नशे की हालत में है। जब इसका नशा उतर जाएगा तब इससे बात की जाएगी। आपका जो रेपुटेशन लेवल बिल्कुल डाउन आ जाता है। शैतान 1 मिनट में डस के उसको एकदम रेपुटेशन को डाउन कर देता है। कितनी ट्रिक्स शैतान हमें उसकी दया से, उसकी फजल से, परमेश्वर के फजल से गिराने की कोशिश करता है, कितनी ट्रिक्स इस्तेमाल कर करके। अब तक जो भी हमने बाइबल में से अध्ययन किया उसके अनुसार जो शराब पीना है वो एकदम सिन में काउंट होता है, वो पाप में गिना गया है। क्योंकि उसकी रिजल्ट देखिए आप, नूह की स्टोरी से हमें समझ में आता है, सांप की तरह डसता ही है। पौलुस हमें क्या बोलता है, जब हम मसीह में आ गए तो उसका मतलब क्या हुआ? हमें उस लाइफ से बाहर निकल जाना है या उसी में बने रहना है? जब हम रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी पहली आयत में जब हम पढ़ते, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए हैं तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बिताएं? कभी नहीं। पौलुस बोलता कि अगर मैं पाप के लिए मर ही गया तो अब उसमें जीवन क्यों व्यतीत करूं? नहीं, मैं अब और पाप नहीं करूंगा,
और मैं वो सब नहीं करूंगा जो मैं अपने पुराने जीवन में करता था। परमेश्वर ने हमें एक फ्री विल दिया, एक आजाद इच्छा दी है। चुनाव हमेशा से ही हमारे हाथ में था, फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से लेकर के अब तक चुनाव हमेशा हमारे हाथ में रहेगा। आपको कोई नहीं रोकेगा, चुनाव हमने ही करना है। ना तो नूह को रोका, ना आपको रोकेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके साथ होता है, पवित्र आत्मा जैसे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके साथ है ही, जब उसकी उपस्थिति, जब उसकी हजूरी आपके साथ होती है, तो आप असंभव कामों को भी बिल्कुल आसानी से अंजाम दे देते हैं। लूका 1:37 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो बिना रिजल्ट के नहीं होता। क्या वो आपको नशों से स्वतंत्र नहीं करेगा? उसने आपके लिए प्राण दिए हैं, उसने आपके लिए कोड़े खाए हैं, आपके लिए अपनी बेइज्जती भी करवाई है, सब कुछ आपके लिए सहा है। क्यों? क्योंकि वो हमें आज़ाद दिखना चाहता था और किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला ये सब करने के लिए। ये उसकी इच्छा थी, ये खुद की इच्छा थी। तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमने अभी देखा कि जिस तरह का नशा, चाहे वो शराब है और चाहे कुछ अलग तरह का नशा है, बिल्कुल वर्जित और गलत बताया गया परमेश्वर के वचन के मुताबिक। तो हमें इन चीज़ों को नहीं करना, और आप अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते। आपने प्रार्थना करनी है प्रभु के सामने कि प्रभु मुझे इन नशों से, इन चीज़ों से, इन गलत आदतों से मुझे छुड़ा। और परमेश्वर जो विश्वास योग्य है वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर की मदद के बगैर आप इन चीज़ों से आज़ाद नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मुझसे अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने इस बात को समझ लेना है, जान लेना है, परख लेना है। परमेश्वर आपके साथ रहे, प्रभु आपको इन सब वचनों के द्वारा आशीष दे। सब कुछ है।